आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। स्पेशल रिपोर्ट में आज बात होगी टीम योगी के विस्तार को लेकर। दरअसल उत्तर प्रदेश में आज योगी कैबिनेट का विस्तार होगा। राजभवन में शाम 5 बजे यूपी सरकार में 5 नए चेहरे शामिल होंगे। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक इस मंत्रिमंडल विस्तार में 2 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री को शामिल किया जा सकता है। राजभवन का गांधी सभागार मंत्रियों के शपथ के लिए तैयार है। स्टेज भी लगा दिया गया है। फिलहाल राज्यपाल आगरा मथुरा के दौरे पर हैं। दोपहर तक उनकी वापसी के बाद शाम को शपथ ग्रहण समारोह होगा। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। पहले 5 नामों की चर्चा थी। इनमें राजभर दारा के अलावा रालोद नेता अनिल बालियान, राजपाल बालियान और आकाश सक्सेना का नाम शामिल है। वहीं बात करें तो 25 मार्च 2022 को योगी सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण हुआ था। योगी कैबिनेट में कुल 52 मंत्री हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री हैं 18, जबकि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार 14 और 20 राज्य मंत्री हैं। 8 मंत्रियों की जगह अभी खाली है। पहले मंत्रिमंडल विस्तार में 3 बड़े चेहरों को शामिल किया जा सकता है। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा रालोद से अनिल कुमार को भी मौका मिल सकता है। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। वो यूपी सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, जिसको लेकर सुभासपा कार्यालय पर सुबह से कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं इंडिया न्यूज संवाददाता ने सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से बातचीत भी की है। आप सुनिए। भाजपा का इंतजार खत्म हो चुका है। इसमें भाजपा ऑफिस में कार्यकर्ताओं की भीड़ नजर आ रही है। उत्साह चेहरों पे, साफ तौर पर खुशी नजर आ रही है। ओम प्रकाश राजभर जी, मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अब तो चीजें बिल्कुल साफ हो गई। शाम को मंत्रिमंडल हो सकता है, ओम प्रकाश राजभर जो है मंत्री बनाए जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं उस बात में खबरें आ रही हैं। अभी राजभवन से हमारे यहाँ कोई फोन ऐसा आया नहीं है। अब फोन आ जाता है तो बता देंगे। और उम्मीद पर पूरी दुनिया है और उम्मीद लेकर के सब लोग इधर खड़े हैं और चर्चा है। दिल्ली को लेकर भी कहा गया, उनको फोन आ गया। हाँ, आ गया होगा, आया होगा। जब फोन आ गया है तो मान लीजिए कि फाइनल है। क्या लगता है किस तरीके से बेहतरी के लिए, जैसे आप लड़ाई लड़ते रहे अपने समाज के लोगों के लिए? देखिए, हम हमेशा शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक को लेकर के चलते हैं। उनको बेहतर शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, अमन चैन की बात हो, जो सरकार की योजनाएं हैं उनके दरवाजे तक पहुंचे। जो सरकार की मंशा है गरीबों के विकास के लिए, प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए, उसमें हम लोग मिलजुल करके उस काम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत उम्मीदें सबके चेहरे पर नजर आ रही, मुस्कुराहट नजर आ रही है। कितनी उम्मीदें? देखिए, ऐसे लोग आपको यहाँ मिलेंगे हमारे साथ जो कभी लखनऊ इस दरबार में आए नहीं थे। उनको इस दरबार की एक झांकी हम दिखा रहे हैं। अभी तो पूरा खेल बाकी है। अभी तो ये एक झांकी है, अभी पूरा खेल बाकी है। राजभर है और साफ तौर पे करीब करीब चीजें साफ हो रही हैं और मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और कहीं ना कहीं जो उम्मीदें हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं की, वो भी कहीं ना कहीं पूरी होगी। और जब मंत्री बन जाएंगे तो कहीं ना कहीं जो उम्मीदें पार्टी के लोगों ने लगा रखी, उनकी काफी हद तक मदद भी हो पाएगी। फिलहाल अभी इंतजार है मंत्रिमंडल में इनके शामिल होने का। कपिल के साथ रवि कुमार, इंडिया लखनऊ। तो आपने सुना ओम प्रकाश राजभर, जो कि अपने खरे खरे बयान के लिए जाने जाते हैं। वो कह रहे हैं कि अभी ये सब तो झांकी है, असली फिल्म अभी बाकी है। अब देखिए कौन कौन मंत्री बनेगा, इसे समझिए। आकाश सक्सेना का नाम भी चल रहा है। अनिल कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सबसे आगे किसी का नाम चल रहा है तो वो ओपी राजभर, सुभासपा प्रमुख, और पहले से ही ओम प्रकाश राजभर का नाम चल रहा है। दारा सिंह चौहान का नाम भी पहले से ही मंत्री पद के लिए काफी चर्चा में था। समय समय पर अटकलें बहुत तेज भी हुई। बीते समय में चर्चा ये भी हुई थी कि सुभासपा सुप्रीमो और दारा सिंह चौहान को एक साथ मंत्री पद की शपथ भी दिलाई जा सकती है। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल देखिए आज की चर्चा चल रही है। अब हम आपको पूर्वांचल में राजभर फैक्टर समझाते हैं। पूर्वांचल की 26 सीटों पर राजभर फैक्टर है।
2019 में बताया जाता है कि राजभर अलग लड़ने से उनको बीजेपी को खासा नुकसान हुआ। 19 में से 8 सीट पर राजभर की पार्टी तीसरे नंबर पर रही थी। ओपी राजभर दारा सिंह चौहान मंत्री बनेंगे, ये सूत्र बता रहे हैं। अब इस खबर पर और हम चर्चा करते हैं। इस वक्त रवि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ओपी राजभर के घर से लाइव हैं। रवि कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव साहब भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत करूंगा राव साहब आपका इंडिया न्यूज पर। पहले रवि मैं आपके पास ही आना चाहूंगा, आपके आसपास समर्थकों की भीड़ भी दिखाई दे रही है और आप जैसा कि ग्राउंड रिपोर्ट में बता भी रहे थे, ओपी राजभर कह रहे थे कि ये तो महज एक झांकी है, देखते जाइए, अभी बहुत कुछ बाकी है। जी बिल्कुल, अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो मंत्रिमंडल है उसका विस्तार प्रस्तावित है और माना जा रहा है कि इस मंत्रिमंडल में अब ओम प्रकाश राजभर की, हालांकि ये काफी दिनों से चर्चाएं थी। आप इस वक्त उसी आवास पे मौजूद है, कार्यालय पे मौजूद है, जहां पर सुबह से ही जो सुभाषपा के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे हैं। खुशी मनाते हुए चेहरों पे मुस्कुराहट नजर आ रही है और सभी के चेहरे पे उम्मीद है कि अब उनके जो नेता हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, मंत्री बनेंगे, तो बहुत सारी जो उम्मीदें हैं वो पूरी होंगी, क्योंकि जो लगातार संघर्ष का वक्त है गुजरा है वो संघर्ष अब खत्म हो रहा है। ये फूलों की सजावट है वो बता रही है कि अब उनका मंत्रिमंडल में शामिल होना करीब करीब तय है। हम बात करेंगे, कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? हम गाजीपुर जिले जहुराबाद विधानसभा से हैं। सबसे पहले आपके चैनल को हम लोग धन्यवाद देते हैं और हम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं है। आज महाराजा सुहेलदेव जी और बाबा साहब का सपना माननीय ओम प्रकाश राजभर के रूप में आज पूरा होने जा रहा है जी, इसलिए हम लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। जी बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आपका नाम कहाँ से है? हम तो गाजीपुर से हैं। गाजीपुर से हैं? जी। तो गाजीपुर में तो मजबूत पकड़ है उनका, जी जी है ना? जी, सबसे पहले आप इंडिया न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग आज इतना खुश हैं, जैसे भगवान राम 14 वर्ष वनवास से जब वापस आए तो अयोध्या के लोग बहुत खुश थे, उसी तरह आज हम लोग भी बहुत खुश हैं कि हम लोग के भगवान रूपी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हम लोग को जगाने का काम किया। आज उतना बहुत खुशी है। वनवास तो खुद ही स्वीकार किए थे, खुद ही सरकार छोड़ के गए थे। जी नहीं, वो छोड़कर नहीं गए थे, नहीं नाराज भी नहीं थे। कहीं ना कहीं कुछ उनके बड़े नेताओं की बात होती है, उसमें हम लोग को टीका टिप्पणी जब से पता चला कि अभी ये ओम प्रकाश राजभर जी मंत्री बनने जा रहे हैं तो कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ? और आप जब पहुंचे हैं लखनऊ तो अभी क्या कुछ मन में चल रहा है? हम लोग को तो मन में जैसे लड्डू फूट रहा है। नया नया कपड़ा पहन के, आप चमक चमक का कपड़ा नया पहन के? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग नई शुरुआत करेंगे और यहाँ हम लोग धन्यवाद देंगे प्रदेश में माननीय योगी जी को और देश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि उनको इस तीसरी बार बिना किसी लाग लपेट के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना है। आप कहाँ से आए? हमारा नाम चंद्रजीत राजभर है। हम प्रदेश सचिव हैं भारतीय समाज पार्टी से। हम आजमगढ़ से मिलान करते हैं और माननीय नेताजी के साथ सड़क से लेकर सदन तक जाने का काम किए हैं और अपार खुशी है कि माननीय अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के अथक प्रयास से और नेताजी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो अथक प्रयास किया गया, नेताजी का अथक प्रयास कार्यकर्ताओं का रंग लाया और ये अभी 5 तारीख को राजभवन में जाकर नेताजी शपथ लेंगे और इसमें हम उन तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे जो हमारे गांव में रहते हैं कार्यकर्ता, जो मेहनत किए बूथ से लेकर सदन तक चलने का काम किए। जी तो कह रहे अभी फोन ही नहीं आया है आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल रवि बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर से हम उनके समर्थकों से भी बात करेंगे। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं, तो सीधा रुख करते हैं बड़ी खबर का। योगी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं सुनील शर्मा। जी हाँ, साहिबाबाद विधानसभा से विधायक हैं सुनील शर्मा। बताया जा रहा है कि राजभवन से सुनील शर्मा के पास फोन आया है। योगी मंत्रिमंडल में सुनील शर्मा शामिल हो सकते हैं। तो चलिए अब हम जुड़ते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विश्वदेव राव साहब भी लगातार बने हुए हैं।
राव साहब, मेरा आपसे केवल और केवल ये सवाल होगा कि आज जो 5 नाम बताए जा रहे हैं कि 5 मंत्री बनाए जा सकते हैं, 2 कैबिनेट और 3 राज्य मंत्री, इनका बेसिक आप आधार क्या मानते हैं, कारण क्या? जैसे राजभर साहब का और दारा सिंह जी का तो बहुत क्लियर है, पहले से ही नाम चला आ रहा है, 3 अन्य नाम भी इस लिस्ट में बताए जा रहे हैं। विवेक भाई, ये कैबिनेट विस्तार जो हो रहा है ये लोकसभा चुनाव को देखते हुए हो रहा है, साफ दर्शाता है। और इसमें जो हमारे नए नए जो जुड़े हैं भाजपा में, उनको साधने की कोशिश है, उनके जो वोट बैंक है उसको साधने की कोशिश है, क्योंकि बीजेपी का मिशन 80 जो है वो इन लोगों के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। इसका कारण क्या है कि पिछली बार अगर गौर करें हम लोग, तो आरएलडी जहां मजबूत थी 14 सीटों पे, जहां उसके जाट वोटर बहुत अच्छी तादाद में हैं जो निर्णायक भूमिका निभाते हैं, उसमें से 7 सीटें बीजेपी हार गई थी। तो वो 7 सीटों को साधने के लिए ही ये कैबिनेट विस्तार के तहत और एक लोकसभा का टिकट जो आरएलडी को दिया जा रहा है वो दिया गया है। उसके अलावा अगर देख ले, अगर जैसे आपने भी बताया कि ओम प्रकाश राजभर का पूर्वांचल की कई सीटों पे अच्छा खासा प्रभाव है, मैं समझता हूं कि 18 सीटों पे राजभर की वोट बैंक बहुत अच्छी खासी तादाद में है। 18 में से अभी उन्होंने प्रूव करके भी दिखाया, 6 महीने इसलिए लगा ओपी राजभर को क्योंकि भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने पिछली बार जब हटाया था इनको अपने मंत्रिमंडल से, तो उसके बाद पुनः वापसी के लिए इनको कहा गया था कि आप प्रूव करिए। तो प्रूव करने के लिए इन्होंने घोसी सीट पे जब उपचुनाव हुआ तो उसमें काफी अच्छी तादाद में बहुत वोट दिलवाए और जीत हासिल करवाई भाजपा को। इसी क्रम में अगर हम आगे जो बाकी जो 3 में से 2 तो फाइनल हो गए हैं, तीसरे का नाम अभी फाइनल नहीं है विवेक भाई। दो जो है, एक अनिल कुमार है, एक सुनील शर्मा है जी। अनिल कुमार जो है वो पिछली जाति से आते हैं और आरएलडी के कोटे के मंत्री बनेंगे वो। उनके लिए कहा यह जा रहा है, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, कि आरएलडी अपना वोट शेयर जो जाटों में था उसको पिछले वर्ग को भी जोड़ने की मुहिम चला रही है इस वजह से। और ये जो अनिल कुमार है, इनके लिए कहा जाता है ये जयंत चौधरी के काफी नजदीकी आदमी है। इसके अलावा सुनील शर्मा की अगर बात करें तो पेशे से वकील हैं, और जिस साहिबाबाद जो आपने जिक्र किया, जो वो गाजियाबाद की कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है लोकसभा की, वहां पर जनरल वीके सिंह अभी इस समय मौजूदा सांसद हैं, जिनका नाम भाजपा ने अभी रोक रखा है। गाजियाबाद सीट अलॉट कहीं नहीं करी हुई है। तो गाजियाबाद क्योंकि एनसीआर रीजन में आता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है, क्योंकि वो दिल्ली और आसपास के इलाकों का एरिया होता है। तो जनरल वीके सिंह का नाम रखने के पहले लिस्ट में वो वहां के समीकरण को साधने की कोशिश की गई है, और उस पूरे क्षेत्र में जो एनसीआर रीजन है, उस यूपी का जो हिस्सा आता है, उसमें प्रभाव बनाने के लिए इनको सुनील शर्मा, जो एक अधिवक्ता है पेशे से, इनको मंत्री पद दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत स्पष्ट किया। मैं लौटूंगा राव साहब आपके पास। एक बार फिर से हम रवि का रुख करते हैं। रवि, समर्थकों में तो भारी उत्साह है, और जिस प्रकार से साज सज्जा की गई है ओपी राजभर के इस बंगले की, तो वो समझ में आ रहा है कि ताजपोशी बिल्कुल तय है। यानी कि इन्हें भी, भले ही वो कह जरूर रहे हैं कि अभी उनके पास ऑफिशियल कॉल नहीं आया है गवर्नर हाउस से, जो कि कॉल आता है। जी बिल्कुल, ये जरूर कहना है कि अभी राजभवन से फोन नहीं आया है, लेकिन ये उम्मीदें पूरी हैं कि शाम को 5 बजे मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर है उस मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, और बिल्कुल ये पूरा विश्वास है। और यही वजह है कि जो सुभाषपा का जो कार्यालय है लखनऊ का, ये विधायक निवास बाग रोड पर, और ये पहले तो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि ये फूलों से ये पूरा गेट सजाया गया है, और अभी कुछ देर पहले ही सजावट शुरू हुई है। यहाँ पे जो कार्यकर्ताओं की भीड़ है, ये उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आई हुई है, और ये भीड़ बताती है कि इनको पूरी जानकारी है कि जो ओम प्रकाश राजभर इनके नेता हैं वो मंत्री बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर सुबह से ही जो लोगों की भीड़ है, गुलदस्ते लेके लोग आ रहे हैं, बधाई देने के लिए आ रहे हैं, आपस में ये लोग खुशी मना रहे हैं। पूरी खुशी तब मनाएंगे जब पूरी तरीके से ओम प्रकाश राजभर मंत्री बन जाएंगे। खुशी चेहरे पे साफ नजर आ रही। कितनी खुशी है? बहुत खुशी है सर, अपार खुशी है। कहाँ से आए? गाजीपुर जवराबाद से जी।
तो गाजीपुर से तो उनको काफी वैसे भी प्रेम है, वो अक्सर गाजीपुर के दौरे पर रहते हैं। तो गाजीपुर के जो लोग हैं वो कैसे देखते हैं आप इस पूरी तस्वीर को कि उनके नेता है वो फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं? इतना खुश में कि नेताजी का इंतजार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कब नेताजी यहाँ से जाएं, और इतना खुशी के साथ पूरा विधानसभा में उनको स्वागत और माला के साथ स्वागत किया जाएगा। जी बताइए, कहाँ से आए? हम जहुराबाद गाजीपुर जिला से हैं, विधानसभा जहुराबाद से। आपके चैनल को मैं बधाई देता हूं, और किस खुशी में, खुशी का कोई अपार नहीं है। जैसे हम लोगों का शादी ब्याह होता है और खुशियां मनाई जाती है त्योहार की तरह, उस त्योहार की तरह, जैसे माँ बहन ने जो भुगती और त्योहार मनाती है, वैसे हम लोग खुशी मना रहे हैं। सारे कार्यकर्ताओं में, सारे वंचित वर्ग के लोगों में खुशी आ गई है कि ओम प्रकाश जी हम लोग की आवाज उठा रहे थे सड़क से सदन तक, वो पूरा कर देंगे। मंत्री बन करके कुल पूरा करा लेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से, और गृह मंत्री शाह जी से, और बाबा जोगी जी से, आदित्यनाथ जोगी से अपना सब कर करके और सब गरीबों के लिए हित की बात करेंगे। मंत्री जी को मैं खुशी बना रहा हूँ, और जहुराबाद अपार खुशी में है। युवा नेता भी मौजूद है सुभाषपा के। क्या नाम है, कहाँ से आए? रवि राय नाम है मेरा। मैं मोहम्मदाबाद विधानसभा से आया हुआ हूँ, गाजीपुर की धरती से, और यहाँ पे मैं आगे मंत्री जी से धन्यवाद देने के लिए आया था, और मुझे बहुत खुशी हुई उनके मंत्री बनने की वजह से। और हम लोगों को उम्मीद है कि वो मंत्री बनने के बाद हम लोगों की गाजीपुर की धरती के लिए और वहाँ के गरीब जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे, जो अभी तक वो नहीं कर पा रहे थे। मंत्री बनने के बाद वो जरूर करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा नाम है मोहम्मदाबाद ब्लॉक क्षेत्र। हम लोग आए हैं मंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करने के लिए, चूँकि बहुत खुशी की बात है। फूल गुलदस्ता लाए हैं? हाँ, वो तो हम 5 बजे के बाद, हम 5 बजे के बाद आए। जी। उसके बाद फिर जब मंत्री बन जाएंगे तो क्या, किस तरीके से सेलिब्रेट करेंगे? अरे अब तो हमारे क्षेत्र में आएंगे, उसके बाद फिर स्वागत हो। हाँ, अभिनंदन। अच्छा, इसके पहले भी मंत्री बने थे, तो क्या उन्होंने कुछ विशेष काम किया था आप लोगों के लिए, जिसको लेकर आप लोग इंतजार? क्योंकि सबसे उनकी मेन उद्देश्य ये है कि जनता के बीच में हमेशा वो सेवा देते हैं। सबसे उनकी मेन ये है कि जनता के बीच में हमेशा सेवा। वाकई में लोगों में खासा उत्साह है। रवि, एक बार फिर से हम आपके पास लौटेंगे। जिन आरएलडी नेता अनिल कुमार का नाम योगी कैबिनेट में शामिल होने के लिए चल रहा है, उनसे हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम विश्वदेव जी का रुख करते हैं। विश्वदेव जी, समर्थकों का इस तरह से अपने नेता के प्रति बातचीत करना, ये तो बेहद आम बात है। मैं एक बात आपसे जरूर समझना चाहूंगा, जैसे आप अनिल कुमार जी का जिक्र कर रहे थे और आपने समीकरण भी बताया कि क्यों उनको मंत्री पद ये दिया जा रहा है अगर वो शपथ लेते हैं आज शाम। तो इसके साथ ही साथ एक और जो नाम हमारे पास आ रहा है, जैसे कि दारा सिंह जी का अभी हमने जिक्र किया, ये तमाम वो नाम हैं जैसे कि चुनाव भी हारे, लेकिन बीजेपी ने कहीं ना कहीं पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के लिए पद भी दिया और मंत्री भी बनाया। एक तरह से क्या मैसेज जाएगा उन नेताओं के लिए जो अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं किसी कारणवश? इसमें सबसे बड़ा फायदा तो आरएलडी का हुआ जी। ये देखिए, आते ही मतलब हफ्ते भर के अंदर ये जो घटनाक्रम हुआ है, में भाई 2 सीटें मिल गई, एक भाजपा के कोटे से मिल गई, एक अपने कोटे से मिल गई, उसके अलावा मंत्री पद मिल गया। आने वाला एमएलसी चुनाव भी है, 13 सीटों का जो नामांकन हो रहा है, उसमें से 10 सीटें भाजपा की हैं, उसमें से मुझे लग रहा है 1 सीट तो मिल ही जाएगी इनको। तो ये तो मतलब वो कहावत है ना, 5 उंगलियां घी में और सर उसमें। और अभी अलायंस में शामिल हुए 3-4 दिन ही हुए हैं। जी 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 भाई, यही अब इसके आगे आने वाले समय में जयंत चौधरी को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और अपने कैंडिडेट्स को और उन पूरी जो 14 सीटें हैं उन पे भाजपा को जीत दिलानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा उनके लिए काम आ गया है। उसके अलावा भाई एक बात और कहूँ, जी जी, सुबह सपा में एक बाहुबली विधायक के साहबजादे एक टिकट जीते थे विधायकी का, उनका जो भी हो रहा है, लेकिन जो सांसदीय में एक उनको टिकट देने की बारी आ रही थी कुछ बाहुबलियों की, तो मेरे ख्याल से वहां पर जौनपुर जो एक सीट बन गई है जिसमें
भाजपा के नेता हैं जो मुंबई और जौनपुर दोनों जगह रहते हैं, कृपा शंकर सिंह, उनके लिए फायदेमंद होगा ओपी राजभर को मंत्री पद मिलना, ओपी राजभर का समर्थन, क्योंकि वहां से एक जो दूसरे जो बाहुबली नेता हैं जी, वहां पर जो इंडिपेंडेंट लड़ने की बात बोल रहे हैं या समाजवादी पार्टी में हो सकता है चले जाएं, तो वो बड़ी कांटे की टक्कर हो जाएगी और वो प्रतिष्ठा की सीट बन जाएगी पूर्वांचल के हिसाब से। बिल्कुल। आपने ये बहुत अच्छी चीज बताई कि अभी गिफ्ट भले ही आरएलडी को एकाएक बहुत सारे मिल गए हों, लेकिन उनके ऊपर एक चुनौती भी रहेगी। वो जो जाट एरिया है वहां पर बीजेपी को जीत मिले, वहां किसी भी प्रकार से बीजेपी पिछड़े नहीं, तो ये एक दबाव जरूर रहेगा आरएलडी प्रमुख पर। जी विवेक भाई, क्यों, उसका कारण बहुत साफ है। जो हम लोगों ने जब ग्राउंड रिपोर्ट पे बात भी करी थी और देखा भी था ग्राउंड पे हम लोग ने जाके, तो वहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ आने के बाद वहां एक ध्रुवीकरण बहुत ज्यादा हो गया है, क्योंकि वहां के जो अल्पसंख्यक हैं उनका एक साफ तौर पे कहना था कि जयंत चौधरी हमारे नेता थे, कम से कम वो भाजपा के खिलाफ लड़ते थे या इस तरह की बातें करते थे ये लोग, तो हम किसके साथ जाएं। तो राहुल गांधी और इनके अखिलेश यादव के साथ आने के बाद एक वहां ध्रुवीकरण हो गया है कि वोट शेयर वहां बिल्कुल बढ़ गया है। तो वहां पर भाजपा को काफी उम्मीद है जयंत चौधरी से। मुझे लगता भी है कि थोड़ा बहुत वहां फायदा 14 में से जो 7 सीटें हारी थी उसमें काफी हद तक बीजेपी को फायदा होने की उम्मीद मुझे। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सारी जो पेशकश है वो इसी कड़ी में की जा रही है। मैं लौटूंगा सर आपके पास। इस वक्त हम सुनते हैं कि आरएलडी विधायक अनिल कुमार ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। विधायक अनिल कुमार यहाँ मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं मंत्रिपरिषद की शपथ लेने से ठीक पहले, और ये कहा जा रहा है इससे पहले दारा सिंह चौहान हमने देखा और फिर ओम प्रकाश राजभर को भी यहाँ अंदर जाते हुए, और ये देख सकते हैं आप कि मुझे मान्यवर मुझे अपना पता है, मुझे किसी और के पास फोन आया नहीं है, मुझे जानकारी। आप मंत्री बनने वाले हैं, आप कैबिनेट मंत्री बनाए जाएंगे। देखो क्या जो भी आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का होगा, मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देंगे। बिल्कुल धन्यवाद देंगे, माननीय मुख्यमंत्री धन्यवाद देंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को देंगे। परिवार में शामिल हो रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं मोदी का परिवार पूरा एनडीए परिवार में शामिल हो रहे हैं। परिवार हमारा एनडीए है, एनडीए में हम सब लोग, हमारा एनडीए पूरा परिवार, उसमें हम लोग शामिल हो रहे हैं। आज आप कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो क्षेत्रवासी भी बहुत खुश होंगे और खासतौर पर राष्ट्रीय लोकदल की भी बहुत सारी मतलब ये देखो, मैं तीसरी बार एमएलए हूँ, जिम्मेदारी ईमानदारी निष्ठा से अपने क्षेत्र में निभा रहा हूँ पहले से ही। अब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, जो भी आदेश निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में, नेता के मार्गदर्शन में, जिम्मेदारी को ईमानदारी निष्ठा से निभाने का काम करेंगे। जो भी सरकारी कार्यक्रम है, जो भी बातें हैं, उन्हें जमीन तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। बिल्कुल, ये अनिल कुमार हमारे साथ थे जो बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री ने बुलाया है, उन्हें धन्यवाद देंगे। ये भी कहा कि जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका निर्वहन करेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। एक बार फिर से रवि का भी हम रुख करते हैं। रवि भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, अभी क्या ताजा मोमेंट है ओम प्रकाश राजभर के निवास के बाहर? जी बिल्कुल, जो ताजा अपडेट है वो ये है कि अभी इसमें ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर नहीं है, यहाँ से गए हैं, और उसके अलावा यहाँ पर जो पूरी सजावट का काम है वो किया गया है। कुछ देर पहले यहाँ की जो तस्वीरें थी बिल्कुल शांत थी, हालांकि जैसे जैसे समय गुजरा है वैसे वैसे चीजें बदलती नजर आई हैं। ये पूरे पीले कलर में, यानी कि वो जो ओम प्रकाश राजभर जो पहनते हैं कपड़े, उसी कलर का उनकी जो ड्रेस रहती है, उसी ड्रेस में पूरा ये जो उनका कार्यालय है वो नजर आ रहा है। चारों तरफ देख सकते हैं फूलों की यहाँ पर झालरें सजाई गई हैं, और सुबह से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो सुभाषपा के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे। चेहरे पे खुशी वो साफ तौर पर नजर आ रही। जो उम्मीद लगा के बैठे थे वो उम्मीद आज पूरी हो रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार मुस्कुराते हुए, आपस में बात करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर लोग खड़े हुए हैं, लेकिन बस इंतजार कर रहे हैं कि बस जल्दी से मंत्री जी बन जाए और फिर ये जाके उनको बधाई दे। कितना उत्साह नजर आ रहा है? बहुत उत्साह है। कहाँ से आए? बाराबंकी से हैं। बाराबंकी से? जी जी। आपको पता चला कि मंत्री बनने जा रहे हैं आपके नेता? तो पहले पता था। पहले से पता? हाँ, पहले से पता था कि मंत्री बनेंगे। और वाकई रवि, समझा जा सकता है उत्साह बहुत है इन कार्यकर्ताओं में। कहीं ना कहीं सबको जानकारी भी लग चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका के विश्वदेव राव साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्पेशल रिपोर्ट में जुड़ने के लिए। तो इस खबर पर लगातार पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। इस वक्त रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।